इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी मेमोरी को 10 टाइम्स इंप्रूव कर सकते हैं। 15 टिप्स टू इंप्रूव मेमोरी। सबसे पहला पॉइंट है टर्न वर्ड्स इनटू पिक्चर, यानी आपको क्या करना है, वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं लेसीट्यूड, तो लेसीट्यूड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप बोलेंगे लेसीट्यूड बोलते ही मेरे दिमाग में लस्सी आता है। एक और वर्ड लेते हैं रानीगंज। अब रानीगंज बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। रानीगंज बोलते ही आपके दिमाग में आता होगा रानी, और रानी क्या हो गई? गंजी हो गई, तो रानीगंज। एक और वर्ड लेते हैं फ्रांस। अब फ्रांस बोलते ही आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? तो आप कहेंगे फ्रांस बोलते ही तो कोई इमेज नहीं आ रही, बट फ्रांस की एक रेफरेंस इमेज आ रही है, दैट इज एफिल टावर। अब इमेजिन कीजिए एफिल टावर जो है वो डांस कर रहा है। अब वो डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने फ्रांस को डांस बना दिया। फ्रांस डांस, फ्रांस डांस, और एफिल टावर के बहुत बड़े बड़े पैर हैं। और इस फनी स्टोरी से आपको फ्रांस की कैपिटल याद हो गई और आपको पता भी नहीं लगा फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो सिमिलरली जब भी हम किसी भी वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए उसको याद रखना ज्यादा आसान रहता है। सेकंड स्टेप, यूज रिडिकुलस इमेजिनेशन। मतलब बहुत डिफरेंट, रिडिकुलसली आप सोचिए। इमेजिन कीजिए एक एप्पल है, उसके मॉन्स्टर टीथ है, खतरनाक दांत है। इमेजिन कीजिए एक कार है और कार के ऊपर एक डोंकी बैठा है। इमेजिन कीजिए एक प्लेन को डोंकी चला रहा है। इमेजिन कीजिए कार हवा में उड़ रही है। तो आप कहेंगे ये सारी चीजें रिडिकुलस है, बट रिडिकुलस चीजें हमेशा के लिए हमें याद रहती है। इमेजिन कीजिए एलिफेंट ने सूट पहन रखा है और सूट पहनकर वो क्लास ले रहा है बाकी सारे एनिमल्स की। तो ये एक पावरफुल प्रिंसिपल होता है अपनी मेमोरी को 10 टाइम्स इंप्रूव करने का। नेक्स्ट, थर्ड पावरफुल पॉइंट है एसोसिएट न्यू विद नोन, यानी एसोसिएट कर दो जिस चीज को आप जानते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं मार्च में कितने डेज है, तो आप कहेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो आप मार्च में बता देंगे 31 डेज। इस नकल मेथड को आप जानते हैं, लेकिन ऐसे 700 प्लस टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप कुछ भी याद कर सकते। यानी एसोसिएट करना है न्यू को अननोन के साथ भी या न्यू को नोन के साथ भी। एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं राहुल, राहुल, तो राहुल के ऊपर अगर मैं एक आउल रख दूं तो एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि राहुल में से मैंने निकाला आउल और मैंने उसको एसोसिएट कर दिया। एसोसिएशन से भी चीजें याद रहती है। चलिए पीके का वो सीन याद कीजिए उस मूवी का जिसमें लॉक लगाया जाता है। तो आप कहेंगे हाँ लॉक लगाया जाता है, किस चीज को? मंदिर के वहां। यस, स्लीपर्स को लॉक लगाया जाता है। तो लॉक एंड स्लीपर को हमने एसोसिएट कर दिया। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा ट्री है और ट्री पर बहुत बड़े ताले लगे हुए हैं। एसोसिएशन। सो एसोसिएशन हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। नेक्स्ट, क्रिएट मिनी स्टोरीज। छोटी छोटी स्टोरीज बना लीजिए। जब हम स्टोरीज बनाते हैं हमें याद रहता है, हमें बहुत सारी स्टोरीज याद रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं वो चूहे वाली स्टोरी याद है जिसमें वो चूहा शेर के ऊपर बैठ जाता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल याद है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी की फॉर्म में है। अब एक स्टोरी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस को याद करना है। तो इमेजिन कीजिए प्लांट वेयरिंग सनग्लासेस। प्लांट ने सनग्लासेस पहन रखे हैं और कुकिंग ऑन सोलर स्टोव, और उसको कुक किया जा रहा है सोलर स्टोव पे। तो आप एसोसिएट कर पा रहे हो कि प्लांट ने सनग्लासेस पहन रखे हैं। सनग्लासेस से हमने एसोसिएट किया सन से हमें क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है। आसपास के एरिया से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? एसोसिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिडिकुलसली इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उन सबको किस फॉर्म में? स्टोरीज की फॉर्म में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपनी मेमोरी को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हर चीज को स्टोरी की फॉर्म में बच्चों को सिखाइए, या अगर आप बच्चे हैं तो हर चीज को स्टोरी की फॉर्म में याद कीजिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल। अब प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपने याद किया, अब आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आपने याद कर लिया, आपको लगा यस लर्न हो गया। अब आपको क्या करना है?
लर्न होने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और उस चैप्टर में जो आपने वो क्वेश्चन पढ़ा उसको इमेजिन करना है। मैं इमेजिन कर रहा हूं उस क्वेश्चन को और उसके वर्ड्स को देखना है कि वो डांस कर रहे हैं। तो वो जब आप इस तरह की फनी एक्टिविटीज करेंगे, फनी चीजें करेंगे, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रीड करना है, क्लोज द बुक, रिकॉल एंड चेक। और रिकॉल कैसे करना है? इमेजिन करना है जो वर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं। तो आई होप प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल से आपके लिए लर्न करना इजी रहेगा। नेक्स्ट, स्मार्ट रिविजन साइकिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने चैप्टर 1 याद किया, 1 महीने बाद चैप्टर 1 को देखा तो लगा यार ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा चैप्टर 1 से। आपको लगता है हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता है यस और नो। तो आप सोचते हैं एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे क्योंकि जो याद कर रहे हैं वो भूल जाएंगे, और अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट रिवीजन साइकिल का यूज करना है। ये बहुत सिंपल है। ये जब मैं पढ़ता था तब नहीं थी, ये स्मार्ट रिवीजन साइकिल जो थी वो पंचर थी। लेकिन जब मैंने इस टेक्निक का यूज किया उससे मैंने 10,000 साल का कैलेंडर याद कर लिया। पीरियोडिक टेबल याद करना मेरे लिए आसान है, कुछ भी याद करना बहुत आसान हो गया। तो टेक्निक सिखा देता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहली बार याद करना है। याद करने के बाद अब रिविजन कब करना है? अगले ही दिन करना है। अब आप अगले दिन जब रिवाइज करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर कम टाइम लगेगा, क्योंकि याद करने में अगर 1 घंटा लगा है तो रिवाइज करने में 10 मिनट्स ही लगेंगे। नेक्स्ट डे कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलेंगे 2 या 3 मिनट। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यानी चैप्टर 1 लर्न किया, अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 का क्या करना है? रिविजन करना है। चैप्टर 3 स्टार्ट किया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिविजन करना है। स्मार्ट रिविजन प्लान। आगे एक बहुत अमेजिंग मेथड बताऊंगा कि उस चैप्टर को भी कैसे याद करना है जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए कम पढ़कर। मैं देखता हूं बच्चे 8-8, 10-10 घंटे एक चैप्टर में स्पेंड करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मेमोरी टेक्निक यूज करो, एक बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट, माइंड मैप। ये सबसे पावरफुल टेक्निक होती है जो मैं अपने सेमिनार में सबको बताता हूं। माइंड मैपिंग टेक्निक करना क्या है? चैप्टर लेना है, मान लीजिए चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 का लिए आपको क्या करना है? व्हाइट पेजेस लेने हैं 4 या 5। अब चैप्टर 1 बुक में तो 10 से 15 पेजेस का है। आपको क्या करना है? क्रक्स लेना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको अपने व्हाइट शीट पे लिखते जाना है, एरोज बनाकर बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। आपके लिए वो चैप्टर 3 या 4 पेजेस में बन जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको वो इजीली लर्न हो जाएगा और आप एग्जाम टाइम में जब एग्जाम देने जाएंगे तो इजीली रिकॉल कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया माइंड मैपिंग टेक्निक। नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग टेक्निक है टीच टू लर्न। आपको कुछ याद हो गया, अब आप चाहते हो कि मुझे हमेशा के लिए याद रहे, पढ़ा दो सामने वाले को। मैं यही करता हूं जब भी मुझे कहीं सेमिनार में जाना होता है, शूट करना होता है, मैं कोई भी नई चीज सीखी मैं पहले सामने वाले को टीच कर देता हूं। अब आपको क्या करना है? देखो, अब आपके दोस्त होंगे और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन आपके दोस्त हैं। अब दोस्त को तो बचाना है तो आप उसको पढ़ाओ। जब आप उनको पढ़ाओगे तो टीच टू लर्न। बस अब इसमें एक पॉइंट और है, टीच समवन और द मिरर। देखो मिरर को क्या पढ़ाएंगे, बोर हो जाओगे। तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को सिखा देता हूं जब भी मुझे स्टेज पर बोलने जाना होता है। तो दिस टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तो इस बार एग्जाम बहुत बेटर होने वाला है। नेक्स्ट, फोकस्ड स्टडी। ये सबसे पावरफुल लॉ है। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ते हैं और ब्रेक 5 मिनट की जगह 5 घंटे हो जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? तो आपको क्या करना? 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक लेना। अच्छा, कुछ बच्चे तो एक गलती और करते हैं, टेबल जमाएंगे, सारी किताबें रखेंगे और सोचते रहेंगे यार कौन सी बुक पढ़ूं। मेरे साथ ऐसा ही होता था। तो आपको एक टेक्निक यूज करनी है। मैंने बहुत अमेजिंग बुक पढ़ी है जिन्हें आप एग्जाम के बाद जरूर पढ़िएगा, ईट दैट फ्रॉग। वो ये कहता है सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले करो। अब जब आप डिफिकल्ट टास्क पहले करोगे तो क्या होगा? आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपने देख लिया यार मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, मेरे लिए डिफिकल्ट मैथ्स है तो मैथ्स को पहले पढ़ लो। उससे कम डिफिकल्ट इंग्लिश है और इंग्लिश में तो हम सब परफेक्ट हैं, तो इंग्लिश को आप लास्ट में कर सकते हो। ऐसा ही चलता है। हिंदी हो गई, उसको लास्ट में देख लो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है एग्जाम की ड्यूरेशन। नेक्स्ट, स्लीप फॉर मेमोरी सीमेंट। स्लीप फॉर मेमोरी सीमेंट, लाइट रिविजन बिफोर स्लीपिंग। आप चाहते हो कि सीमेंट की तरह मेमोरी हो जाए, जैसे आपका नाम आपको पता है, आपके पापा का नाम आपको पता है, आपके दोस्त का नाम पता है, आपका दोस्त कब मिलने वाला है, ये सब पता है।
सोते वक्त एक क्विक रिवीजन कर लो। रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। और सुबह हमेशा एक चीज याद रखो, सुबह नई चीज लर्न करो, रात में रिवीजन करो। ऐसा क्यों? तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में कम थॉट्स होते हैं। पूरे दिन में लाखों थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। एक दिन में एवरेज 90,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। अब आप 90,000 थॉट्स के बाद कुछ नई चीज लर्न करोगे तो ब्रेन को डिफिकल्टी होगी, यस और नो? तो चेंज कर दो ना, रात में रिवीजन करो और सुबह लर्न करो। आपको लर्न बहुत अमेजिंग तरीके से होगा। नेक्स्ट, रिदम, म्यूजिक और राइम्स। अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हो उसको रिदम की फॉर्म में करो, म्यूजिक की फॉर्म में करो। मेरा एक स्टूडेंट है, क्लास 10th में है, उसने क्या किया, राइम बना लिया। राइम से उसने कुछ याद किया, राइम से उसने लर्निंग करी। राइम यानी म्यूजिक। हमें म्यूजिक याद रहता है, यस और नो? तो आपको क्या करना है, पढ़ाई को म्यूजिकल बनाना है। एक बच्चा तो इतना इंटरेस्टिंग है, उसने पीरियोडिक टेबल का रैप ही बना दिया। रैप म्यूजिक लिखता है, उसने पीरियोडिक टेबल का ही रैप बना दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लाइक दैट। तो ऐसा करने से भी आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, पावरफुल स्टेप, चंकिंग टेक्निक। चंकिंग टेक्निक बहुत सिंपल है, ब्रेक कर दो। मान लीजिए एक वर्ड है असैसिनेशन, अब इसकी स्पेलिंग याद करनी है। अब असैसिनेशन की स्पेलिंग को कैसे याद करेंगे? ASSINATION। इमेजिन कीजिए एक गधा है, उसके ऊपर एक और गधा है, उसके ऊपर आप खड़े हैं और उसके ऊपर पूरा देश है। असैसिनेशन। तो आई होप एक बार पढ़कर आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। लेकिन मेथड कौन सा यूज किया? चंकिंग मेथड। चैप्टर था, उसको भी हमने चंक में डिवाइड किया। 15 पेज का चैप्टर 4 पेजेस में बन गया, माइंड मैपिंग टेक्निक पे। और इसके साथ एक और टेक्निक यूज करना है। आज जाना है, जब भी ये वीडियो देखे, जब भी टाइम मिले, स्टेशनरी शॉप पे जाके बोलना है हाईलाइटर दे दो। हाईलाइटर, हाईलाइटर जैसा नाम है वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अरे पूरा नहीं पढ़ना है, अब एग्जाम्स आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, यूज मल्टीपल सेंस। अब मल्टीपल सेंस में क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है, जब बोलोगे तो सुनोगे भी, देखकर पढ़ना है, सुनकर पढ़ना है, और इससे भी इंपॉर्टेंट है जो मेरे को बहुत फेवरेट है, विजुलाइज करो। विजुलाइज करो कि आप अपने घर में हो और घर में एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम है और फोटो फ्रेम के अंदर है स्कूटर। तो अब आपको विजुलाइज हो गया फोटो फ्रेम और स्कूटर। तो विजुलाइज करो और अपने सारे सेंसेस को एक्टिव रखो। नेक्स्ट, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है प्ले ब्रेन गेम्स। ब्रेन गेम्स खेलना शुरू कर दो। तो जब आप ब्रेन गेम्स खेलोगे ना तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सुडोको खेल लो, चेस खेल लो, मेमोरी कार्ड्स खेल लो। इन गेम से आपका मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं इतना नेगेटिव सोचते हैं एग्जाम आते ही। अरे क्यों डरना है? एक मूवी देखिएगा 3 इडियट, उसमें आमिर खान बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो क्या करते हैं, अपने दिल को सबको बोलते हैं कि भैया शांत रहना और बोलना है ऑल इज वेल, कोई भी प्रॉब्लम है। अब एग्जाम आ रहे हैं, आपको बोलना है ऑल इज लर्न। ये मेरी टेक्निक है, जयेश भट्ट की टेक्निक है, ऑल इज लर्न, सब कुछ याद। और ऐसा बोलने से आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। देखो, ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। एक आप डर कर एग्जाम देने जाओ, डर कर, और एक आप एनर्जी के साथ एग्जाम देने आओ। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपका रिजल्ट बेटर आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे। लेकिन आप डर कर जाओगे ना तो जितना आता है उतने भी नंबर नहीं आएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। एंड इसी में आगे आपको एक और चीज करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में क्या बोलना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है। आई हैव सुपर मेमोरी। क्या बोलना है, आई हैव सुपर मेमोरी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम गोइंग टू रॉक एन एग्जाम। 3 एफर्मेशन, आप अपने एफर्मेशंस भी बना सकते हैं, बट ये तीनों बहुत पावरफुल है। इनको आपको बोलना है, आई हैव सुपर मेमोरी, आई हैव सुपर मेमोरी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम गोइंग टू रॉक इन एग्जाम। आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्जाम में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा।